उत्तर प्रदेश प्रयागराज फूलपुर 51 बसपा से लोकसभा प्रत्याशी जगन्नाथ पाल निरंतर जनसंपर्क कर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, जिनके सहयोग में संतोष पाल, प्रेमचंद पाल, दीपचंद्र सरल, इंद्रकेश पांडे, शिव कुमार, बजरंगी लाल गौतम, रूपनाथ पाल, राजेश नाथ पाल, पवन कुमार पाल आदि लोग उपस्थित रहे। फूलपुर संसदीय क्षेत्र से आज हमारे साथ हैं जगन्नाथ पाल जी, जबकि काफी दिनों से ये भाजपा से जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं। आज अब जनता पर भरोसा जता रहे हैं कि कैसे जनता इनको अपना वोट करेगी। तो क्या कहते हैं आप अपनी फूलपुर जनता से? पहले तो मैं असबा में हिंदुस्तान चैनल को धन्यवाद देता हूँ और मैं जगन्नाथ पाल फूलपुर संसदीय क्षेत्र का बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और फूलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है उन लोगों ने जनता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरे और ये फूलपुर क्षेत्र की जनता, ये फूलपुर क्षेत्र की महान जनता इस चुनाव को खुद लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुझ जैसे कार्यकर्ता को यदि सेवा करने का अवसर मिला तो मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्हें आश्वस्त करता हूँ इस क्षेत्र की चौमुखी विकास के लिए मैं पूरा भरसक प्रयास करूँगा और उन्हें जो है खुशहाली लाने का प्रयास करूँगा। ये आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप कितने दिनों से राजनीति में आए हैं? किस तरह से जैसे कि भाजपा, सपा, सारे कांग्रेस काफ़ी पार्टियां मिल करके लड़ रही हैं चुनाव, तो आप क्या कहना चाहिए, कैसे उनसे मुकाबला करेंगे जबकि आप देख रहे हैं कि गठबंधन नहीं, आप अकेले लड़ रहे हैं? मैं इन पार्टियों से मुकाबला करने का कोई मतलब नहीं। इस समय पश्चिम से पूरब तक एक परिवर्तन की लहर चल रही है, लहर चल चुकी है। पहले चरण के चुनाव में अगर आप लोग ओपिनियन पोल देखिए तो आधी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। वो लहर निश्चित रूप से पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है और इस देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये महंगी शिक्षा इत्यादि समस्याओं को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी की तरफ ही जनता देख रही है और निश्चित रूप से आने वाले रिजल्ट जब 4 जून को होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा और इस देश की प्रधानमंत्री बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी बनेंगे। लेकिन बीजेपी 400 पार बता रही है, क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी 400 पार हो जाएंगे? पहली बात तो 400 पार एग्जैक्ट गिनती सरासर धोखा है जनता के साथ, ये सरासर गलत है। या तो ये बेईमानी कही, 400 एग्जैक्ट कहाँ से गिनती हो गई, रिजल्ट नहीं आया, वोट पड़ा नहीं, मतदान हुआ नहीं, यह सरासर गलत है। मैं इसको नहीं मानता। अब ये सबसे मुख्य कार्य कौन सा कराएंगे यदि आप यहाँ सांसद बनते? सबसे पहले तो यहाँ पर गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। तकनीकी शिक्षा के लिए यहाँ पर अभी कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसकी व्यवस्था कराई जाएगी और जो यहाँ से बेरोजगारों का पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पर कल कारखाने की व्यवस्था कराई जाएगी और किसानों की जो उपज है उसके विपणन की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। यही आपकी उद्देश्य है? जी जी जी। परिचय दे दीजिए, आप शिक्षित हैं, आप अपना? मुझे जगन्नाथ पाल कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी का 51 लोकसभा का प्रत्याशी। जी, शिक्षित हैं आप? मैं हमें प्राचीन इतिहास और हिंदी से हूँ। आज हमारे साथ है संतोष पाल जी, जो प्रत्याशी के साथ सपोर्ट में पूरी तरह से उनके सहयोग में लगे हुए हैं। आज ये क्या कहना चाहते हैं अपने प्रत्याशी के बारे में? किस तरह से आप अपने प्रत्याशियों को जिता करके आप सांसद तक पहुंचाएंगे? पहली बात तो यह है, हमारे प्रत्याशी लोकसभा फूलपुर से जो प्रत्याशी हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है, ये लंबे अरसे करीब 35 साल पहले जो मानवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे, उनके साथ इनको काम करने का मौका मिला और लंबे समय तक काम सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी से पार्टी में काम करते रहे और माननीय बहन जी की निगाह ऐसे पुराने कार्यकर्ता के ऊपर पड़ी कि इतने दिन तक लगातार 35 साल पार्टी में काम किए। ऐसे में
टिकाऊ और ईमानदार कर्मनिष्ठ और जुझारू साथी को यहाँ फूलपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना आशीर्वाद देकर भेजा है। और हम कार्यकर्ता अपने तन मन धन से अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को न देखते हुए यहाँ फूलपुर जो 5 विधानसभा है सारे कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। सब तरीके से उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। आप कहाँ जा चुके हैं अभी क्षेत्र में? अभी हम लोगों ने सोराव विधानसभा, जैसा कि हम वहाँ के पूर्व बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, कल 7-8 गाँव में माननीय प्रत्याशी जी का दौरा कराए। आज 2-4 गाँव में दौरा करके यहाँ एक विशेष मीटिंग थी, उसमें शरीक होने के लिए आए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन था ना जी। परिचय दे दीजिए। संतोष पाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सोराव। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में अभी हम पार्टी के वर्कर। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।